Good morning to everyone. This is the sum we will do now in this lecture. Raja Ram is the name of the owner. Raja Ram, 1 minute, keeps his books on single entry system. So Raja Ram keeps his book on single entry system. From the following information provided by him, prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on the same date. So we'll have to prepare trading P&L account and balance sheet. That means we have to prepare final accounts. What is given? Particulars. फर्नीचर इज गिवन. ओपनिंग बैलेंस 10,000. क्लोजिंग बैलेंस के बारे में कुछ नहीं दिया तो सेम रहेगा. अगर कोई परचेज या सेल ना हो, डेप्रिसिएशन ना हो तो सेम रहेगा. जितना हमारा फर्नीचर बिगनिंग में था एंड में भी वही रहेगा. इफ देयर इज नो परचेज, सेल और डेप्रिसिएशन इग्नोर करना होगा तो राइट सेम रहेगा. बिगनिंग में जो है स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक 31/3/2017, closing stock 31/3/2018. Then we have debtors, opening balance 12,000, closing balance 14,000. Then we have creditors, opening दिया है, closing नहीं दिया तो हमें find out करना पड़ेगा. Then cash balance, opening is given, closing is given. Then receipt and payments are given during the year. Receipt and payment is given. So received from debtors, मतलब हमारे कस्टमर डेटर जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया था, they paid us, they made the payment. It is collection from debtors for 42,000. डेटर से पैसा मिला तो डेटर का उधार कम होगा. डेटर डेबिट बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट में लिखते. देन पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे किया तो पैसे कम हो जाएंगे. कैरेज आउटवर्ड P&L अकाउंट में आते. ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स. ट्रांसपोर्टेशन जब फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स जो हम इनकर करते हैं इज नोन एज कैरेज आउटवर्ड. दैट कम्स इन द P&L अकाउंट. ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस करते. सन्ड्री एक्सपेंस पेड P&L अकाउंट. फर्नीचर परचेज्ड 2,000. सो ऑलरेडी फर्नीचर है 10,000. फिर हमने और 2,000 परचेज भी किया है. सो देन दैट विल बी एडेड टू द परचेज. देन व्हाट इज गिवन? अदर इंफॉर्मेशन. देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स. देयर वाज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स. बट ऊपर तो कैश सेल्स दिया ही नहीं है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश सेल्स नहीं दिया. व्हाट डू यू मीन बाय कैश सेल्स? मीन्स सेलिंग गुड्स फॉर कैश. गुड्स सेल किया और इमीडिएटली कैश रिसीव किया इज नोन एज कैश सेल्स. बट ये देखो कैश पेमेंट, पेमेंट एंड रिसीट में कैश सेल्स तो है ही नहीं. तो हम लोग को कैश बुक बनाना पड़ेगा और उसका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो रहेगा कैश सेल्स. मतलब हमने कितना गुड सेल किया है फॉर कैश. दैट यू विल गेट व्हेन यू विल प्रिपेयर द कैश बुक. तो ये सब में हमें क्या करना पड़ेगा? कैश बुक बनाना पड़ेगा. कैश का ओपनिंग बैलेंस भी पता है, क्लोजिंग बैलेंस भी पता है, ये भी कैश का ट्रांजैक्शंस भी पता है, when money is coming in and going out. बट कैश बुक टैली नहीं होगा. जो टैली होगा तो हमें जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा that will be cash sales, because question में they have told cash sales is there but not given in the receipt and payment transactions. Credit purchases during the year amounted to rupees 23,000. credit purchases भी दिया है बट क्रेडिट सेल्स नहीं दिया. क्रेडिट सेल्स डेटर अकाउंट से मिलेगा.
और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, क्रेडिट परचेज दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्रेडिटर अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल हैव टू प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट. डेटर का दोनों दिया है बट क्रेडिट सेल नहीं दिया, सो उसके लिए डेटर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. कैश बुक में कैश सेल्स नहीं दिया, इसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कैश बुक. देन provide a provision for doubtful debts to the extent of 10% on debtors. Debtors पे RDD निकालना है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. सो डेटर का जो भी बैलेंस मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, उस पे हम 10% का RDD निकालेंगे. बट टेल मी, यहाँ पे कैपिटल तो दिया ही नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा. व्हेन विल यू गेट द कैपिटल बैलेंस? ओपनिंग कैपिटल कब मिलेगा? जब हम ये करें, when we will prepare the opening balance sheet, balancing figure will be the opening capital. Balancing figure will be the opening capital. Let us start with the balance sheet. Opening balance sheet. So क्या क्या दिया है यहाँ पे? Furniture, stock in trade, debtors. तो let us see क्या क्या प्रिपेयर करेंगे. Let us see. ट्रेडिंग P&L अकाउंट पूछा है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट आस्क्ड इन द क्वेश्चन. देन वर्किंग नोट में क्या आएगा? बिकॉज कैपिटल इज मिसिंग, बिकॉज कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग. हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे 12th स्टैंडर्ड में. क्यों? टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल. यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे टू फाइंड आउट द कैपिटल. ये मैंने जो भी असेट है ओपनिंग कैपिटल में लिख लिया, अभी उसका अमाउंट भी लिखेंगे. फिर डेटर क्यों बनाना है? बिकॉज क्रेडिट सेल नहीं दिया. क्रेडिटर क्यों प्रिपेयर करना है? बिकॉज क्लोजिंग क्रेडिटर्स नॉट गिवन. क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं दिया बैलेंस शीट में. क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में पूछा है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द सेम डेट, उसके लिए क्रेडिटर्स का अमाउंट चाहिए, उसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट. एंड बिकॉज कैश सेल्स नॉट गिवन, कैश सेल्स नहीं दिया, तो हमें कैश बुक भी बनाना पड़ेगा. सो नाउ व्हाट वी विल डू, 3 असेट लिखा, यहाँ पे उसका बैलेंसेस दिया है 10,000, 6,000, 12,000. सो वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट, डेट देखो 31/3/2017 ओपनिंग बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस शीट 31/3/2018. इसको तो हमें पूरा बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स के साथ प्रिपेयर करना है. सो लेट अस पेस्ट दिस अमाउंट्स. ये हो गया. नाउ लेट अस गो एंड लाइबिलिटी आल्सो इज गिवन. क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी ना. क्रेडिटर इज 4,000, कैश इज 2,200. कैश असेट है या लाइबिलिटी? असेट है. सो असेट में लिखो कैश 2,200. क्रेडिटर इज हाउ मच? 4,000. Creditor is 4,000. How do I know? Given in the question, creditor 4,000, cash 2,200. सारा पोस्टिंग कर दिया. अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल मिसिंग है. कैपिटल इज मिसिंग. सो क्लोज दिस कैपिटल अकाउंट. 10,000, 6,000, 12,000, 2,200. ऐड करो. 10,000, 6,000, 16,000, 28,000, 30,200. करेक्ट. ऐड करेंगे सबको तो ये आंसर आएगा. यहाँ पे भी सेम लिखेंगे बैलेंसिंग. 4,000 माइनस किया, सो हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट द कैपिटल एंड कैपिटल विल बी द बैलेंसिंग फिगर. कैपिटल विल बी द balancing figure. 30,200 minus 4,000, we get 26,200. Is it correct answer? Everyone is getting this? So ये कैपिटल में क्लोजिंग, ये देखो 31/3/2017
ये देखो 31 मार्च 2018, यहाँ पे आई विल राइट कैपिटल एंड इसका ओपनिंग कैपिटल है 26,400 विच आई गॉट फ्रॉम हियर 26,200 है, सो करेक्शन 26,200 डन. एस बिकॉज ये चैप्टर में हमें फाइनल अकाउंट्स करना होता है, या तो डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ये सब हमने सफिशिएंट सम्स किया. व्हेन वी हैव प्रिपेयर्ड डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, right, bills payable account. So this is done. Now again go to the question. Stock in trade, फर्नीचर लिखते हैं, ये तो लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया. अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो सेम फर्नीचर एंड देयर इज वन परचेस, फर्नीचर परचेस. कैसे मालूम सी यार, फर्नीचर परचेस 2000, सो 10,000 बेच देंगे क्या, 10,000 कैंसल होगा क्या? ये 10,000 का फर्नीचर तो रहने ही वाला है, साथ में और 2,000 परचेस किया. सो जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाने वाले करंट ईयर का, तो वहां पे भी ये 10,000 रहेगा. So I will write furniture and I will write in the inner column and I will write here, वो बाद में लिखेंगे. Purchase जब we will come to that entry, that time we will write. We will go in sequence, ताकि कुछ भी पहले करेंगे बाद में हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. लाइन से देखेंगे ताकि कुछ भी इग्नोर ना हो. स्टॉक इन ट्रेड 6,000 ओपनिंग, 6,000 ओपनिंग बैलेंस शीट, 2,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट स्टॉक. ओपनिंग बैलेंस शीट का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है जो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट बनाया, कैपिटल फाइंड किया. तो ये 6,000 क्या ओपनिंग स्टॉक, ये 2,000 क्या है क्लोजिंग स्टॉक. दिस 31/3/2017 में जो स्टॉक बचा वो नेक्स्ट ईयर उसको यूज करेंगे, एंड करंट ईयर एंड में जो स्टॉक बचा वो नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे. सो ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक. सो वी विल राइट ओपनिंग स्टॉक किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक 6,000, ओपनिंग स्टॉक 6,000 एंड इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,000. क्लोजिंग स्टॉक एक और जगह आता है, असेट साइड में भी आता है. वेरी गुड, असेट साइड में भी आता है. सो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, बिकॉज देयर इज वन परचेस, आई राइट हियर स्टॉक इन द आउटर कॉलम 2,000. देन डेटर, डेटर अकाउंट प्रिपेयर करने वाले और क्लोजिंग डेटर भी दिया है 14,000, 12,000, 14,000. डेटर इज अ असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस. सो डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस बॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज शोन ऑन द ऑपोजिट साइड, बाय बैलेंस कैरीड डाउन. सो लेट अस राइट 12,000, 14,000. सो पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डेटर्स, डेटर्स, see here debtors में there is a adjustment. How much is debtors opening balance 12,000, लेकिन यहाँ पे 12 आएगा क्या 14 आएगा. यहाँ पे क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में how much is the debtor, 14,000 will come, 14,000 and then डेटर में आरटीडी है, इसलिए आई हैव रिटन इन द इनर कॉलम. एंड वी आर प्रिपेयरिंग डेटर अकाउंट. डेटर इज अ असेट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन 14,000. डेटर का बैलेंसेस लिखा. सेम वे आफ्टर डेटर we have creditor, but closing balance not known. We have to find out. Creditor, tell me asset or liability. Liability has credit balance, so buy balance brought down. Creditor account में
By balance brought down. By balance brought down. I will write 4,000. Then after creditor, we have cash balance 2,200 and 600. 600 closing cash balance है. So I will go here. बैलेंस शीट है ना इधर, ये बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस कितना है, 200 या 600. So I will write here. I will check again how much is the amount. 600 closing cash, 2,200 ओपनिंग कैश. हम कैश बुक भी बना रहे हैं. तो यहाँ पे कैश बुक में कैश बुक अकाउंट बैलेंस रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बॉट डाउन 2,200 एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन हमारे पास है 600. So all balances we have carried forward. अकाउंट बनाना है तो वो भी कर दिया. Now go to the क्या, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया. ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो भी एंट्रीज पता है वो पोस्ट कर दिया. राइट. नाउ लेट अस मूव अहेड. रिसीट एंड पेमेंट. रिसीट एंड पेमेंट मतलब कैश बुक. रिसीट मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, पेमेंट मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश. कैश इज गोइंग आउट. सो रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिला. सो कैश बुक के रिसीट साइड में आएगा कि पेमेंट साइड में? रिसीव फ्रॉम डेटर मतलब रिसीट. तो लेट अस, हाउ मच? 42,000. हाउ मच? 42,000. लेट अस गो टू द कैश बुक. Let us go to the cash book and we will write to receive from debtors na, to debtors 42,000. क्या हम डेटर्स अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं? टू डेटर्स मतलब ये पैसा डेटर से मिला, डेटर से पैसा मिला तो उधार कम होगा. टू डेटर, डेटर अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाय ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? कैश बैंक. कैश बुक या कैश बैंक अकाउंट नॉर्मली, या बैंक अकाउंट. हाउ मच इट इज? 42,000. डन. दोनों इफेक्ट दिया, क्रेडिट डेबिट. इसके बाद गो टू द क्वेश्चन अगेन. पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को पेमेंट किया. सो क्या है ये? रिसीट है या पेमेंट है? पेड टू क्रेडिटर पेमेंट है. पेमेंट मतलब कैश बुक के पेमेंट में आएगा 20,000. किसको पैसा दिया? क्रेडिटर को. सो आई विल गो हियर, आई विल राइट बाय क्रेडिटर्स. आई विल राइट बाय क्रेडिटर्स एंड आई विल राइट हाउ मच पेमेंट वी हैव डन? 20,000. सो क्रेडिटर को पैसा देंगे तो क्रेडिटर ज्यादा होगा कि कम होगा? क्रेडिटर आर अवर सप्लायर्स whom we have from whom we have purchased goods on credit. अब पेमेंट करेंगे तो उधार कम होगा, क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस कम होगा. तो बाय क्रेडिटर इधर हो जाएगा नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट टू कैश बैंक अकाउंट. हाउ मच इट इज? 20,000. It is how much? 20,000. This is also done. Now again we will go to the question and carriage outward paid. पे करेंगे तो किधर आएगा? carriage outward paid. पे करते तो रिसीट होता है या पेमेंट? पेमेंट होता तो कैश बुक के पेमेंट साइड में आएगा 4,000. और कैरेज आउटवर्ड एक और फाइनल अकाउंट में भी आता है. नॉट ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड आता है. ट्रेडिंग कैरेज आउटवर्ड कम्स इन द P&L अकाउंट. कैरेज आउटवर्ड कम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बिकॉज कैरेज आउटवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स. कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट. सो हाउ मच? 4,000. कितना पेमेंट किया? 4,000. So let us go to the cash book first. पेमेंट किया तो लिखेंगे बाय कैरेज आउटवर्ड.
4,000. We will write here 4,000. So बाई का ऑपोजिट P&L अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. So P&L अकाउंट में we will write two carriage outward. To carriage outward, and there is no adjustment. We will write in the outer column. We will write in the outer column 4,000. Then drawings. Drawing में पैसा आता है या जाता है? Drawing is receipt or payment. Payment. Owner of the business has withdrawn business money for his personal use. तो बिजनेस से ये पैसा बाहर जाता है, ओनर को पैसा मिलेगा, बट बिजनेस से तो बाहर जाएगा. सो पेमेंट में ड्रॉइंग 12,000 पेमेंट साइड में आएगा, कैश बुक के पेमेंट साइड में आएगा बाय ड्रॉइंग 12,000 ना, बाय ड्रॉइंग 12,000. अब ड्रॉइंग किधर आता है? बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेस करेंगे. लेस ड्रॉइंग विच इज 12,000. ब्रैकेट में बिकॉज लेस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 12,000. देन अगेन गो टू द क्वेश्चन. सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड. सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड पेमेंट है या रिसीट है? एक्सपेंस पेड मतलब पेमेंट है, और सन्ड्री एक्सपेंस P&L अकाउंट में आते हैं, पैसा बाहर जा रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 14,000. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पहले तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंस, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 14,000. we will write here 14,000 and we will go to profit and loss account. क्योंकि profit and loss account में we will write down two sundry expenses. How much? 14,000. दोनों इफेक्ट दे रहे हैं हम, कैश बुक में भी और P&L अकाउंट में भी. फिर फर्नीचर परचेज किया. We have purchased furniture, so money is going out. परचेज करते, खरीदते तो पैसा बाहर जाता है, और ये असेट बिजनेस में आया तो असेट में ऐड करना पड़ेगा, असेट इंक्रीज होगा. So let us go to cash book 2,000. Let us go to cash book and we will write buy furniture. Buy furniture. How much it is? 2,000. 2,000. और हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में, this balance sheet, closing balance sheet, add purchase. How much it is? बट मेरे को एक बात बताओ, कोई डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है फर्नीचर पे, तो ऐड करके लिख सकते हैं 12,000 आउटर कॉलम में. अगर डेप्रिसिएशन होता तो और माइनस करना पड़ता, बट नो डेप्रिसिएशन, डायरेक्टली वी आर राइटिंग इन द आउटर कॉलम. ये भी हो गया. नाउ अदर इंफॉर्मेशन, दे से देयर वर कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स. तो उसके लिए कैश बुक को बंद करो. कैश सेल्स चाहिए तो क्लोज द कैश बुक. क्लोज द कैश बुक. सी विच साइड इज हैवी? क्रेडिट साइड हैवी है. कौन सा साइड हैवी है? देखो, क्रेडिट साइड हैवी है. वी आर गेटिंग 52,600. 52,600. एंड जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिसीट कम है, हमारा पेमेंट ज्यादा दिख रहा है. रिसीट कम है तो वो क्यों कम है? बिकॉज कैश सेल्स नहीं दिखाया हमने. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. बिकॉज कैश सेल्स हमने नहीं दिखाया था, इसलिए हमारा डेबिट साइड कम था. अभी टैली हो जाएगा.
8,400 बैलेंसिंग फिगर मिला। और कैश सेल्स किधर आता है? कैश सेल्स कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स, कैश एंड क्रेडिट। कैश मिला कितना? 8,400। क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल तो दिया ही नहीं है। क्रेडिट परचेस इज गिवन, हाउ मच इट इज? 23,000। क्रेडिट परचेस किसको, क्रेडिट परचेस किससे करते हैं? फ्रॉम द क्रेडिटर्स, अवर सप्लायर्स। और क्रेडिटर जब क्रेडिट में परचेस करते तो इंक्रीज होता है। सो 23,000 we will go to the creditor account. क्रेडिट में बिकॉज क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट परचेसेस 23,000. There is no cash purchases given in the question. तो सारा परचेसेस क्रेडिट है। तो हम इसको बंद करते पहले। 27,000 27,000 करेक्ट ना? 27,000। तो यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या रहेगा? टू बैलेंस कैरीड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस was not given in the question. क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस was not given in the question. देखो अब if we look to the question, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था, क्वेश्चन मार्क था, इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क। सो हमने फाइंड आउट किया। सो अभी का बैलेंस शीट में, हमारे ये वाले बैलेंस शीट में वी कैन राइट ना क्रेडिटर्स 7,000 अभी मिल गया, क्रेडिटर 7,000। एक और चीज लिखना है जो कि है टू परचेसेस। अभी हमें मिला परचेसेस वाज गिवन इन द क्वेश्चन, क्रेडिट परचेस, हाउ मच इट इज? क्रेडिट परचेसेस कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। अभी क्या बचा है? मेक प्रोविजन फॉर डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑन डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स मतलब हमारा आरटीडी, तो वो उसके लिए डेटर है बैलेंस शीट में। इधर लाएंगे और वी विल डू लेस आरटीडी एट 10%। कितना होता है? 1,400 होगा। So how much will come in the outer column? See how much amount will come in the outer column. Outer column में 14,000 minus it will be 12,600. This is also done. Tell me RTD और किधर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 RDD, how much it is? 1,400. नाउ हमने कौन सा अकाउंट अभी भी टैली नहीं किया? डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में हमें क्रेडिट सेल्स मिलेगा, दिया ही नहीं है। क्रेडिट परचेस इज गिवन बट क्रेडिट सेल्स नॉट गिवन। सो हाउ मच दिस विल कम? 56,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 44,000। लेकिन डेटर कब इंक्रीज होता है? when we do credit sales. So this is the balancing figure. Credit sale is the balancing figure. देखो क्रेडिट परचेज पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया लेकिन क्रेडिट सेल्स किधर भी नहीं दिया, मींस इसलिए डेटर अकाउंट प्रिपेयर किया है बिकॉज क्रेडिट सेल वाज नॉट गिवन एनीवेयर। डेटर अकाउंट दो सिचुएशन में निकालते, या तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया या तो क्रेडिट सेल्स नहीं दिया। तो क्रेडिट सेल नहीं दिया, तभी पता चला क्रेडिट सेल किधर आता है, सेल्स किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। सो यहाँ पे वी विल राइट 44,000। सो आउटर कॉलम में 44 प्लस 8,400 we get 52,400. Getting this answer everyone? With this, see, all the working note has been closed.
सारा वर्किंग नोट क्लोज हो गया है। अभी फाइनल आंसर निकालने जाते हैं। व्हाट वी विल डू, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करेंगे तो हमें मिलेगा 54,400। यहाँ पे भी 54,400। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, हाउ मच इट विल कम, 25,400। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट नेक्स्ट, ये टू ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,400। 25,400. So same 25,400. Here also 25,400. We get the net profit 6,000 आ रहे, to net profit carried down, we will get the answer 14,000, 4,000 and 1,400. मतलब 17,400 minus किया, how much we get, 6,000. So ये 6,000 net profit भी आ गया. Now this profit will be transferred to the capital account. So add net profit. How much it is? 6,000. So outer column में कितना आएगा? आउटर कॉलम में आएगा 20,000, करेक्ट, 26,200 प्लस 6,000 माइनस 1,200, ड्रॉइंग माइनस होता है, सो मिलेगा 20,200. नाउ टैली अमाउंट कितना है, 20,200 प्लस 7,000, वी गेट 27,200. और यहाँ पे भी क्या क्या ऐड करने के लिए, 12,000 प्लस 2,000, 14,000 प्लस 12,600 प्लस 600, we get 27,200. With this we will say our balance sheet has tallied. And question में फाइनल अकाउंट से पूछा था, prepare trading P&L account and balance sheet. Balance sheet has tallied and this sum is done. Thank you very much everyone.